का मान में चला जाए, लेकिन भक्त का मान जाने नहीं देते। भगवान का ये स्वभाव है, भगवान का ये स्वभाव है। लोग कहते हैं कि महाराज ये कलिकाल में नहीं होता, ये तो अन्य युगों की बातें हैं। आज भी होता है ऐसा। भगवान संपूर्ण योग क्षेम वहन करते हैं, लेकिन जब विश्वास और श्रद्धा हो भगवान के प्रति, तब भगवान तो आज भी संपूर्ण योग क्षेम वहन करते हैं। आज भी दर्शन देते हैं, सेवा भाव करते हैं। इसी कलिकाल की घटना भक्तमाल में वर्णित है, वर्णन है। वृंदावन के ही समीप कोई गांव था और उस गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी संपन्न थे और सेठ जी के केवल बेटे ही बेटे थे, बेटियां नहीं थी। वृंदावन जाते राधा रानी के मंदिर, बिहारी जी के मंदिर दर्शन करते और भगवान से कही शिकायत करते कि प्रभु आपने एक बेटी क्यों नहीं दिया, क्योंकि बिना बेटी के। तो एक दिन राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने गए तो पुजारी जी ने पूछा, सेठ जी क्या बात है, कुछ उदास दिखते हो। सेठ जी ने सारी समस्या पुजारी जी को बताई। पुजारी जी ने क्या किया, एक राधा रानी की तस्वीर निकाल करके सेठ जी को दे दी। बोले तुम इन्हीं को अपनी बेटी मान लो। घर में चार चार बहुएं हैं, बेटे हैं, और राधा रानी को बेटी मान करके सेठ जी घर ले आए। उनको ला करके रख दिया। रोज पूजा पाठ करते, 7 वर्ष व्यतीत हुए, बाहर नहीं जाती थी, घर के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं। चूड़ी पहनाया और चारों बहुओं के साथ साथ 7-8 वर्ष की कन्या भी आई चूड़ी पहनने के लिए, और पहन करके अंदर चली गई, अंदर चली गई। अब चुड़ियारिन सेठ जी के पास पहुंची, कहने लगी सेठ जी इतने पैसे हुए। सेठ जी ने कहा क्यों, आज ज्यादा पैसे क्यों हुए। तो चुड़ियारिन ने कहा कि सेठ जी आज आपके यहाँ एक कन्या भी चूड़ी के भी पैसे जोड़ दिए। सेठ जी ने कहा हमारे यहाँ तो कोई कन्या ही नहीं, हमारे यहाँ तो कोई कन्या ही नहीं है, फिर किसने भी पहनी। अब चुड़ियारिन की कन्या ने पहनी, सेठ जी माने नहीं, फटकार लगा करके भगा दिया, पैसे भी नहीं दिए। घर में आकर के बहुओं से पूछा, बहुओं ने कहा कि हमने ही तो पहना था, हमारे यहां से कोई कन्या नहीं पहनी, कोई बेटी नहीं पहनी। तो सेठ जी सोचने लगे कल सुबह होने दो, मैं बताता हूं चुड़ियारिन को। और जैसे ही भोजन करके लेटे, आंख बंद किया तो सामने वही 7-8 वर्ष की कन्या खड़ी, और मानो कह रही कि पिताजी आज ने हमको बिसार दिया, हमको भूल गए, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं, क्या आप मुझको बेटी बना करके नहीं लाए थे। आंखों में आंसू हैं। सेठ जी ने आंखें खोला तो कुछ नहीं, आंखें फिर बंद किया, आंखें बंद किया तो देखा फिर वही कन्या खड़ी, हाथों में चूड़ी पहने हुए, आंखों में आंसू भरे हुए, और कहती है पिताजी आपने मुझको भुला दिया। चुड़ियारिन को पैसे न देना पड़े इसलिए
आपने चुड़ियारिन को डांटा फटकारा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? क्या आप मुझे बेटी बना करके नहीं लाए थे? सेठ जी ने आंखें खोल करके देखा तो फिर कोई नहीं। तो सेठ जी को लगा कि हो सकता है भ्रम हो, ये हो सकता है कि ये भ्रम हो। आंखें बंद किया तो मानो हाथ पकड़ करके कोई खींच रहा है, और फिर वही आवाज सुनाई दी, पिताजी आप मुझको भूल गए? क्या मुझे बेटी नहीं मानते? और आंसुओं की धार बह रही थी। और ऐसा कह करके सेठ जी को लगा कि पैरों के पास बैठ गई। सेठ जी हड़बड़ा करके उठे, देखा तो बिस्तर आंसुओं से भीगा हुआ था। सेठ जी समझ गए कि तो साक्षात राधा रानी है। मेरे यहां बेटी बहन बन करके चूड़ी पहन करके चली गई और मैं अभागा समझ नहीं पाया। तुरंत जहां तस्वीर रखी थी वहां जाकर के देखा तो दोनों हाथों में चूड़ियां राधा रानी के, आंखों में आंसू। तुरंत नौकर को जगाया, अभी चलो चुड़ियारिन के पास, और थैलियों में पैसे रख लिए। थैली में पैसे भर करके चुड़ियारिन के पास गए और सारा वृत्तांत बताया। बहन, मैंने तुझको भला बुरा कहा, मुझसे गलती हो गई, ये पैसे लो। वो तो मेरी ही बेटी थी, साक्षात राधा रानी थी, चूड़ियां पहनने आई। चुड़ियारिन ने कहा, सेठ जी मैं पैसे नहीं लूंगी। जिसने इन हाथों से साक्षात राधा रानी को चूड़ियां पहनाई, अब इन हाथों से उन चूड़ियों के पैसे तो ले ही नहीं सकते। सेठ जी ने बहुत अनुनय विनय किया और उस चुड़ियारिन ने पैसे नहीं लिए। सेठ जी की आंखों में आंसू थे। वहीं से सीधा वृंदावन गए और राधा रानी के सम्मुख, राधा रानी के मंदिर में जाकर के उनसे नजरें नहीं मिलाई। मंदिर के बाहर सीढ़ियों में सिर रख दिया और वहीं से राधा रानी को पुकारने लगे कि हे राधिके, श्री राधिके, हे राधिके, श्री राधिके, हो मुझको ले लो किशोरी जी शरण, हो मुझको ले लो किशोरी जी शरण, हे राधिके,